कि जब किसी सुन्नी ने झंडा लगाया, दूसरा टोपी दाढ़ी लेके आके कहने लगा ये शिर्क है। हाँ, 12 साल रोटी खा के उस रोटी को भी खराब कर देते। शिर्क भी नहीं कहा जाता, शिरक। एक वक्त का खाना मदरसे का कितना महंगा होता है हम लोग जानते हैं। हमने मदरसों में दिन गुजारे। 12 साल रोटी खा के कह रहा शिरक। अभी इसे जबर और सुकून का फर्क ही नहीं मालूम, शीन की हरकत का नहीं पता। शिरक कह के जब आप एक टोपी वाला झंडा लगा रहा है, दूसरा टोपी वाला उसे बिदअत कह रहा है, तो तीसरा देखने वाला क्या कहेगा? बताया जाए मुझे, क्या समझेगा तीसरा बंदा? ये हमारी सफों में इत्तेफाक है क्या? इस झंडे पे कुफ्र लिखा है? किसी की तस्वीर बनी है? चैलेंज के साथ कहता हूं, खुदा की कसम, मैं सिर्फ मुसलमान की बात नहीं करता, जिसके आंगन में बेटी मुस्कुराती है ना, हर उस इंसान पे लाजिम है कि वो 12वीं तारीख में मेरे नबी का नाम का झंडा लगाए। मैंने मुसलमान नहीं कहा, सुन्नी वहाबी नहीं, जिसके भी आंगन में बेटी मुस्कुराती हो उस पे लाजिम है वो 12वीं तारीख को मेरे नबी के नाम का झंडा लगाए। आज जो आंगनों में बेटियों की किलकारियां मौजूद हैं, आज जो बेटियां मुस्कुरा रही हैं, आज जो बेटी जैसी दौलत बाप को मिली है, कितनी असीम दौलत मिली है, मेरे इमाम ने क्या गलत कहा था और तुम पर मेरे आका की इनायत न सकी, नश्तियों कलमा पढ़ाने का भी इस बात का झगड़ा लिए बैठा है। नहीं, झंडा नहीं लगना चाहिए। क्यों? का इसमें 2 झंडे मिला के किसी बेटी का दुपट्टा हो जाता, बस इसलिए शिर्क दुपट्टा हो जाएगा इसका। मुझे एक बात बताओ, दिल पे हाथ रख के, हर मजहब का झंडा है कि नहीं? बोले जोर से, है कि नहीं? हर धर्म का झंडा है कि नहीं? उनका अपना एक दिन है कि नहीं? बोलो, है। जब हर धर्म का एक दिन है तो फिर मुसलमानों का भी एक दिन है कि नहीं? हमारा भी झंडा है कि नहीं? फिर या तो ये कह के तो मुसलमान नहीं है, या फिर झंडा लगा। इसलिए कि इस्लाम के झंडे को मुस्तफा का झंडा कहा जाता है, और इसका दिन 12 रबीउन नूर है। वो अब तो इंजीनियर दीन बांट रहे हैं, इंजीनियर। अब ये बताओ, ऑटो चलाने वाला अगर हवाई जहाज चलाएगा, कितने लोग उम्रे पे पहुंचोगे? शिकलें बिगड़ जाएंगी, शिकल वही रनवे पे ही ऐसा ले जाके पटकेगा कोई बचाने वाला नहीं। मैं कहता हूं कि 9 को पैदा हुए थे, चल मरदूद तू 9 को जुलूस निकाल ले भाई। जमहूर उलमा का इसी रिवायत पे इत्तेफाक है, हुजूर 12 को आए, लेकिन तू कहता नहीं 9 को आए। चल तू 9 को निकाल, हम 12 को जुलूस निकाल लेते। निकालना, लेकिन मसला जुलूस से नहीं, मसला हुजूर से नहीं, क्योंकि बैत तो इन्होंने इब्लीस की कर रखी है। सच्चाई तो यह है, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां, सभी तो खुशियां, सभी तो खुशियां बना रहे। दुपट्टा हो जाता, इसलिए ये सुन्नी लोग फजूल खर्ची करते। मैं बहुत ज्यादा बात ना करके अंजुमन सनाए मुस्तफा के हवाले से ये बात कह दूं, चल हम झंडे भी लगाएंगे। तेरे मोहल्ले में जितनी गरीब बेटियां ऐसी हों जिन पे दुपट्टे ना हो, तेरी औकात नहीं उन्हें दुपट्टा देने की, लिस्ट बना के ला के हमारे सदर साहब के हवाले कर। अगली बार भी आने तक देखना, खुदा की कसम, झंडे भी इससे ज्यादा लगेंगे, दुपट्टे भी इससे ज्यादा बांट डालेंगे। क्या बात है हजरत, क्या बात। दुपट्टे भी बांटे जाएंगे, झंडे भी लगाए जाएंगे, हम खत्म कर देते सारी बात। वो नहीं जी, वो शिरक मर गया क्या? किसने मिलाद किया? सहाबा ने किया। बहुत नीचे खड़ा भाई अभी तू, और ऊपर चल, ला कुरान रख, इन उलमा के सर पे पूछ, सहाबा के अलावा और किसने हुजूर का मिलाद किया? ये सारे उलमा, मुफ्ती साहब क़िबला, ये सारे जिम्मेदारान कहेंगे ओ जरा सीधे बैठ, आदम से लेके ईसा तक
कोई नबी ऐसा नहीं जिसने मेरे नबी के आने का तज़किरा ना किया। सभी ने किया और यही मिलाद है। मिलाद में गाली नहीं दी जाती, मिलाद में ये कहा जाता वो आ गए हैं। पहले वाले ये कहते थे वो आएंगे, हम कहते हैं वो आ गए हैं। अगर आदम का ये कहना जायज के वो आएंगे तो हमारा भी ये कहना जायज है कि वो आ गए हैं। सीधी सी बात। जब नबी मिलाद कर सकते हैं तो फिर उम्मत ही नहीं कर सकते। अच्छा अभी गौर भाई जुलूस निकाला, जुलूस हमने देखा रे बासी कड़ी में उबाल जुलूस, गौर से देखा तो काली पट्टियां बंधी हुई थी। हाँ काली पट्टियां यूपी में जुलूस निकाला खड़ूसों ने। अबे ना निकालता, पूछा गया कि आपने ये काली पट्टी के क्या आज हुजूर की बिना वफात का दिन है, अपने अब्बा की बरसी पे जुलूस निकालता। पहली बात चल हम कहते हैं यौम वफात भी फर्ज कर लिया है, क्यों पट्टी बांध रहा है? वो हमें गम है हुजूर के विसाल का। मैंने कहा हुजूर का ये फरमान हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर, मेरा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर हो। एक बात। दूसरी बात, गम किस बात का? जी हुजूर चले गए। तो मैंने कहा काश तू बरेलवी होता तो ये कहता ही नहीं हुजूर चले गए। क्यों? मेरे इमाम ने जो शेर कहा, वो जो मेरे इमाम ने शेर कहा, वो जो न थे, जोर से, वो जो न थे वो जो न हो, जान है वो जहां निकले, और जान है तो जान है। इस शेर से समझने की कोशिश कर। हुजूर जाने के लिए नहीं आए, हुजूर रहने के लिए आया, और हुजूर आज भी हमारे बीच है। ये हमारा अकीदा। मेरा इमाम कहता तू जिंदा है वल्लाह। समझ पा रहे ना मेरी बात? अगर कोई काबिल बंदा बैठा हो, मैं अभी काबिलियत का नशा उतारूंगा 2 मिनट में। अभी मैं एक इल्जामी बात कर रहा हूं, समझे जरा। तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, ये नजरिया हम बरेली वालों का। अब सुने, पहली उम्मतें देखे। मेरे दोस्त मेरे भाई मुफ्ती साहब क़िबला बैठे, महबूब गौहर साहब मेरे बड़े भाई, ये तमाम तरह हमारे सर के ताज उलमा बैठे हुए हैं। जनाब शाकिर नूरी साहब ऐसी नात पढ़ते थे, दिल में सीधी उतर रही थी। समझ रहे ना मेरी बात? अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। भाई तौफीक साहब बनारस से आए, ये भी तशरीफ फरमा है। आप बहुत तवज्जो से सुनिए। पहली उम्मतें आई, अगर उन्होंने गुनाह किया, तवज्जो कीजिए एक एक बात पे मेरी तरफ, अगर उन्होंने गुनाह किया, या तो दरवाजे पे लिख दिया जाता था कि इसने ये गुनाह किया है, या उसके माथे पे निशानी बना दी जाती थी ये पाप करके आया है। अगर नाफरमानी की, या तो जमीन फाड़ दी जाती थी, धसा दिए गए, या सूरतें बिगाड़ के बंदर बना दिया गया, या खिंजीर बना दिए गए। क्योंकि इस जमीन पर रह के अल्लाह का खा के नाफरमानी गवारा नहीं। लेकिन जब आमीना का लाल आया, मेरा नबी आया, सुभान अल्लाह, हमें और रब ने उनकी उम्मत में बनाया। ओ भाई, खाली छोटा पजामा पहनने से जन्नती बंदा नहीं होगा। जब तक अक्ल को पूरे कपड़े ना पहनाए जाएंगे, उस वक्त तक जन्नत मैसर नहीं होगी। सीधी सी बात, बहुत गौर से सुनिएगा। हुजूर आए, हमें हुजूर की उम्मत में होने का शरफ मिला। हमने कोई दुआ नहीं मांगी, हम रोए नहीं, हमने इल्तिजा नहीं की। हम तो पैदा हो गए बरेली वाले के घर के अंदर। एक बरेलवी बाप की गोद में हमने आंखें खोली, उसका आंगन देखा, उसने कान में अजान पढ़ के कहा मुबारक हो, हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए हो। मैं समझता हूं इससे बड़ा एजाज ही कोई नहीं। अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिको मौला तेरा। दिला बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए। फिर अब बताओ,
कौन सा गुनाह हमारे बीच नहीं है? झूठ, चोरी, दगा, अय्यारी, मक्कारी, अय्याशी, बेगैरती, बेहयाई, एक गुनाह ऐसा बता दो जो आज इस उम्मत में मौजूद नहीं। बोलो है क्या? डर क्यों रहे हो? पर्दन पर्दन बताएं किसका क्या गुनाह है कि नहीं हमारे बीच सारे गुनाह? बोले है कि नहीं हमारे बीच सारे गुनाह? होना तो ये चाहिए था कि जमीन फट जाती, सूरतें बिगाड़ी जाती, हमारे ऊपर पत्थर बरसा दिए जाते। जब पहली उम्मत हो एक गुनाह की बुनियाद पर उनके बेड़े गर्क कर दिए गए, एक एक दिन में सूरतें बिगाड़ के दुनिया से मिटा दिए गए। लेकिन आज कौन सा गुनाह है एक बंदे के अंदर? आज हम बने फिरते हैं कुर्ता टोपी ओढ़कर। जिस दिन अल्लाह पर्दा खोल दे, अल्लाह की कसम मोती खाने के लायक हम नहीं है। आप अपने आप को पारसा समझते हो, शायद होगे, लेकिन हम गुनाहगार लोग हैं। इतना समझते हैं वो तो उसने पर्दादारी की हुई है, वरना औकात नहीं है जमीन पे कदम रखने की। सच्ची बात कहता हूँ यार, कौन से गुनाह हमारे बीच नहीं है? जमीन फट गई होती, पत्थर गिर गए होते, लेकिन अब तक चेहरों पे रंग बाकी है, वजूद सलामत है, खुशियां मौजूद है। मैं पूछना चाहता हूँ ये अजाब क्यों नहीं आ रहा है? तो कुरान झिझोड़ के कहता है इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, न तेरे सजदे हैं, न तेरी इबादत है, न तेरी रियाजत है। ये कमाल तो रब के महबूब का है। रब ने वादा किया है मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला। महबूब जब तक आप इनके बीच में रहेंगे इनको अज़ाब नहीं दिया जाएगा। इससे पता चलता है ये जो अज़ाब नहीं आ रहा है ये तेरी मेरी वजह से नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की वजह से नहीं आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। तवज्जो है सारे लोगों की? हुजूर ना होते ना हमारे बीच खटिया खड़ी कर दी गई होती, अब तक कोई बचाने वाला नहीं होता। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सगी, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। ओ भाई झंडा सबको लगाना था लेकिन नहीं लगाया, जुलूस भी निकाला तो मातम गम। हुजूर आए कायनात मुस्कुराई। वो खुदा की कसम दिल दुखते हैं कई बातों से, कई बातों से। खाली स्टेज पे बैठ के उम्मत को इकट्ठा करने से काम नहीं चलेगा, नजरिए भी संवारने पड़ेंगे, अकीदे की भी इस्लाह करनी पड़ेगी। अकीदे की भी इस्लाह करें। क्या मसला है? हमारी जमीन का झगड़ा नहीं किसी से, मैंड का नहीं है, ना हमने किसी का छीना ना हमसे किसी ने छीना। हम अपने हिस्से का खाते हो, तुम अपने हिस्से का खाते हो, लेकिन फर्क इतना है, फर्क इतना है, फर्क इतना है, नबी को वैसे मानो ना जैसे मानने का हुक्म दिया गया है। उनसे प्यार होता तो उनका झंडा बुरा लगता? बताओ, पंजे का झंडा लगता है, इलेक्शन आएगा ना सारी झंडे लगा लेंगे, कोई साइकिल का, कोई पंजे का, कोई हाथी का, कोई फूल का, और कोई काय के चलते हैं तुम्हारे यहाँ है? लालटेन और झोपड़ी, तीर, बल्ले, गेंद सारी सज जाते। अच्छा एक बात बताओ, किसी के दरवाजे पे अगर पंजे का झंडा लगा हो, देखने वाला कौन सी पार्टी का समझता है? जोर से यार, इलेक्शन नहीं लड़ा रहा हूं मैं। कौन सी पार्टी? कांग्रेस। और अगर फूल का लगा हो तो बोलो जोर से, बीजेपी। और लालटेन लगी हो तो, और झोपड़ी बनी हो तो बोलो यार, है ना? कुल मिला के बताना ये चाहता हूं, हर झंडा पार्टी का पता बताता है, हरा झंडा मुस्तफा के रिश्ते का पता बताता है। ये जितने उलमा, महबूब भाई, ये सारे उलमा सफर करते, जहां झंडे दिखते हम समझ जाते सुन्नी लोग रहते हैं, हुजूर से प्यार करने वाले लोग रहते हैं, है ना? अभी एक खड़ूस का बयान सुना। मैं किसी तोते और खड़ूसों की बात करना नहीं चाहता,
हुजूर की महफिल है, मैं ये चाहता हूं मकरू लोगों से दूर रखूंगा। बस इतना बताना चाहता हूं। शुक्र है रब ने हमें बरेलवी बनाया है, और सुन्नी बरेलवी। हाँ, आला हज़रत हमारे हिस्से में आए, हमारे हिस्से में आए, ये करम है रब का। तवज्जो है सारे लोगों की। तो सारे झगड़े झंडे पे, फिर जुलूस पे झगड़ा, फिर अगरबत्ती मोमबत्ती पे झगड़ा, फिर विलादत पे झगड़ा। कितनी बातों को लेके झगड़े करते हो। मौलवी इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस में मौलवी भेजा था, पहले झगड़ा झंडे का निपटा के भेजते, पहले अगरबत्ती मोमबत्ती का मामला फाइनल करके तो भेजा होता, विलादत के मसाइल निपटाए जाते। हम ये जानते हैं जो बुनियादी झगड़े हैं, तुम्हारे बाप की औकात नहीं है बात कर सको उन झगड़ों पे, इसलिए कि हमारे उलमा ने, हमारे अकाबिर ने ऐसी कीलें ठोक दी है कि सुबह क़यामत तक तुम्हें उस ताबूत से कोई निकाल नहीं सकता है। जन्नत में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, बरेली वाले की चौखट पे आ जाओ, अपने बातिल अकीदों को आग लगाओ और वहां आके बोलो मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जा बजा जाने वाला। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर और जोरदार तरीके से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। आओ सुन्नी मिलाद कैसे मनाते, तवज्जो है सारे लोगों की। सुन्नी मिलाद कैसे मनाते सारे लोगों की ना। हम हुजूर की आमद का जश्न क्यों ना मनाएं? मंडी जाते बोले, समझने की कोशिश करें, जाते मंडी, केला खरीदा है, खरीदते हैं केला, बोले अगर आगे बैठे तो, वरना पीछे जाइए आप, जो खड़े उन्हें आगे आने दें। केले खरीदे, यहां तुल के बिकता है कि गिन के बिकता है? गिन के बिकता है ना। कितने रुपए दर्जन? 60-50, टॉप से टॉप 60 रुपए। फर्ज कर लें आपने 60 रुपए का एक दर्जन केला लिया, उसमें आपने उठाया, आपको गला केला नजर आ गया सड़ा, आप उसको रख लेंगे? बोले क्या करेंगे? भाई दूसरा दे। वो कहेगा ले लेना, तो आप कहेंगे पैसे दिए यार, पैसे दिए, पैसे दे के गला सड़ा नहीं लेना, हमें नहीं लेना गला सड़ा पैसे दे के, ये बात कही जाएगी। कोई भी अक्ल वाला बंदा किसी गले सड़े को लेने तैयार नहीं होता, किसी अधूरे को लेने तैयार नहीं होता, सब अच्छे से अच्छा लेना चाहते हैं। बताओ उस नबी का मिलाद हम क्यों ना मनाए जिसने आकर के गुनाहगारों को दामन में लिया है, जिसने कहा था मालिक जितने अच्छे हैं ये तू ले ले, जितने पापी हैं ये मुझे दे दे, महबूब क्या करेगा, इन्हें करम की चादर उड़ा के सबको जन्नती बना डालूंगा। बरेली से आवाज आती है, गंदे निकम्मे कमीन, महंगे हो कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी, मेरे नबी सैयदा के आंगन में तशरीफ लाए। बातें बहुत ज्यादा होंगी, मैं बताना चाहता हूँ। जब हुजूर सैयदा के घर में तशरीफ लाए, हजरत आमीना के घर में बड़ी बरकतें जाहिर हुई, बड़ी बरकतें जाहिर हुई। अब मत कहना वो बड़े भाई की तरह है, अब्बा की तरह है, चचा की तरह एहतराम करना चाहिए, बड़े भाई की तरह मानना चाहिए, गाँव के प्रधान की तरह एहतराम करना चाहिए। लिमिट में रहे, औकात में रहे। तेरी औकात क्या है? मेरे नबी को बराबरी का कहने वाले मेरे इमाम से पूछ हुजूर की शान क्या है। बरेली के इमाम ने कहा था, लम याती नज़ीरो कफी नजरिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहीद सरा जाना, और रूह फिदा का फसिद हर का यक्षौला दिगर बरसन इश्का, मोरा तन मन धन से फूक दिया ये जान भी प्यारे चला जा। वाह वाह, बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद। बोलते रहे हजरत, थोड़ा देर। ताजुश्शरिया ताजुश्शरिया जिंदाबाद, मरहबा। तवज्जो है सारे लोगों की। सैयदा आमीना कहती मेरा बेटा शिकम में आया, बरकतें नजर आई, बरकतें। आप जानते हैं, सब जानते हैं, अब वो दौर नहीं है कि 12 साल में बच्चे नेकर पहनना शुरू करते थे। आज ना
आज छोटे से बच्चे को मोबाइल का पासवर्ड मालूम है, कितना हाई लॉक लगा लो, एक न एक दिन बच्चा कॉपी कर ही लेता है। समझ रहे हैं ना बच्चे कितने होशियार हैं। अब ये दौर आ गया है, ज़हीन और फतीन लोग हैं। बहुत गौर से मेरी बात सुनने की कोशिश करें। नबी की अम्मी कहती हैं, जब मेरा लाल मेरे शिकम में आया तो जिस तरह औरतों को बच्चों के पेट में आने से परेशानी होती है, कहती है पैदा करने वाले की कसम, हुजूर की आमद से विलादत तक मुझे कोई भी दिक्कत परेशानी महसूस नहीं हुई है। दिक्कत और परेशानी महसूस हुई नहीं। और मेरा नबी जो माओ को सुख देने आया था, वो माओ को दुख कैसे दे सकता है। नबी की अम्मी कहती हैं कोई परेशानी नहीं हुई। कहती 1 महीना 2 महीने 3 महीने गुजर गए, मेरे शौहर का विसाल हुआ, 4था महीना आया, मैं रोते रोते सोई, मेरे ख्वाब में बुजुर्ग आए, मुझसे कहने लगे आमिला मुबारक हो। मैंने कहा किस चीज की मुबारकबाद? जिसकी खुशियां चली गई हो, जिसका शौहर चला गया हो, उसे किस चीज की मुबारकबाद? आने वाले ने कहा आमिना आंसू न बहा, मैं इस बात की मुबारकबाद दे रहा हूं कि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। कहती मैंने कहा बुजुर्गों बताओ ना कौन हो? उन्होंने कहा मुझे नहीं पहचाना, मुझे आदम सफीउल्लाह कहा जाता है, जिनकी आमद पे नबी मुबारकबादियां दें। उनकी आमद के झंडे को शिर कहने वालों, या तो दुनिया छोड़ो या फिर मेरे नबी की आमद का जश्न मनाना शुरू करो। इसलिए कि कायनात के जर्रे जर्रे पे मेरे नबी का एहसान है। नबी की अम्मी कहती हैं मुझे कोई दुख महसूस नहीं हुआ। दिन गुजरते गए। फरमाती हैं फिर वो रात आ गई जिसमें मेरे लाल की आमद होनी है। 12वीं शब आई। बात तवील होगी, तफसील से बयान करूं। फरमाती हैं कि मेरे घर में अंधेरा था, शौहर नहीं था। मुझे आज दुख हुआ, काश मेरा शौहर होता, आज मैं अकेली नहीं होती। मेरे पास भी खानदान कुरैश की चंद औरतें होती जो विलादत के वक्त में औरतों के हिम्मत अफजाई के लिए औरतें रहती हैं। कहती मेरे पास तो कोई नहीं था, और आज आलम यह कि चिराग में तेल तक नहीं। मैं परेशान थी, काश अब्दुल्ला होते तो आज ये बेसरो सामानी का आलम नहीं होता। कहती मेरी पलकें भीगी, आंसू का एक कतरा आंखों के बंधन को तोड़ के रुखसार तक आया कि मेरे घर में चांद से ज्यादा रोशनी फैल गई। मैंने मुड़ के देखा उजाला किधर से आया। कहती मेरे घर के अंदर मैंने देखा 3 औरतें दाखिल हो गई हैं। उनके कद खजूरों जैसे लंबे, चेहरे चांद से ज्यादा हसीन, और तीनों मुबारकबादियां पेश कर रही हैं। मैंने कहा कौन हो? एक रिवायत में 4 का भी तज़किरा है, 4 भी है 3 भी है। कहती मैंने कहा और तो तुम हो कौन? कहती उनमें से एक ने कहा मुझे हव्वा कहा जाता है, दूसरी ने कहा मुझे मरियम कहा जाता है, तीसरी ने कहा मुझे फिरऔन की बीवी आसिया कहा जाता है, चौथी ने कहा इस्माइल की अम्मी हाजरा कहा जाता है। क्यों आई हो? का मुबारकबाद देने आए हैं, क्योंकि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। कहती है अच्छा। कहती वो कह के गई और मैंने ये देखा उजाला बाकी था, मेरे सर की तरफ से रोशनी आ रही थी। मुड़ के देखा तो मेरे सर की जानिब चांद से ज्यादा चेहरा हसीन लेके एक खातून खड़ी है। मैंने कहा तू कौन? उसने कहा मैं जन्नती हूरों की मलका हूँ। कहा क्यों आई है? रब ने तेरी गुलामी के लिए मुझे जमीन पे भेजा है। जिंदाबाद। ताज शरिया ताज। अल्लाह अकबर। ये नबी की अम्मी कह रही। किसने कही ये बात? हज़रत आमिना ने। और एक बात कर दूं, उलमा बैठे जिम्मेदार, बुलाना या मत बुलाना, भली लगे बुरी लगे, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हमें घी चिपड़ी करनी नहीं आती है। हम एक बात जानते हैं, दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। एक बात और सुने कान खोल के, नबी की अम्मी की बात। नबी की अम्मी कहती हैं मैं जब मेरा शहजादा मेरे शिकम में आया ना, मेरा शहजादा मेरे शिकम में आया तो कहती मैं जब कुएं पे जाती थी ना तो मुझे कभी डोल रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती थी। अल्लाह सुभान अल्लाह। बिना सीढ़ी के छत पे चढ़ सकते हो? नहीं ना।
और नबी की अम्मी क्या कहती हैं, क्या कहती हैं कि कुएं का पानी तो नीचे रहता था, लेकिन मैंने कभी डोल रस्सी का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? फरमाती जब मैं कुएं के किनारे जाके खड़ी होती ना और पानी मेरा मुंह देखता तो छलांग मार के किनारे पे आके खड़ा हो जाता था। ठीक है जी, कहां से खड़ा हो जाता? किनारे पे। कहती मक्के की लड़कियां उस वक्त तक मुझे हटने नहीं देती जब तक सारे बर्तन नहीं भर लेते। कहा क्यों? कहा उनका काम भी फ्री में हो जाया करता था। सब भर लेती बर्तन, पानी ले आती, बाद में मैं पानी भरती। और कहती पैदा करने वाले की कसम, बर्तन का वजन, पानी का वजन जब मैं भर के लेके उठाती तो ऐसा लगता था जैसे मेरा वजन किसी और ने उठा रखा है, किसी और ने उठा रखा है। नबी की अम्मी से पूछो और बताओ। कहती हैं बातें बहुत है मगर ये सुन, जमीन पथरीली, पानी का वजन, भारी भरकम वजन। कहती मैं लेके चलती, और जब मैं लेके चलती ना तो फरमाती के पत्थर थे, जमीन सख्त थी। कहती लेकिन कभी आज तक मेरे पैर में कोई कंकर नहीं चुभी। ये किसका मिलाद है? मेरे नबी का मिलाद है। मेरे पैर में कंकर कभी चुभा की नहीं। अम्मी जी बोलो ना, क्यों नहीं चुभा? फरमाती है जब मैं पानी लेके चलती थी, हैरत होती थी जब कुएं का पानी नीचे जाता था, मुझसे बातें करता हुआ जाता था। जब मैं पानी लेके चलती थी तो दरख्त सजदे में गिर जाते थे, पौधे भी सजदे में गिर जाते थे, कंकर भी मुझसे बातें करते थे, पत्थर भी मुझसे बातें करते थे। अल्लाह अकबर। अम्मी जी नबी की बताओ तो सही, जब कंकर बोलते थे तो क्या कहते थे, पत्थर बोलते तो क्या कहते थे? कहती मैं एक एक की बात समझती थी, सबके जुमले समझ में आते थे। बताओ ना क्या कहते थे? तो नबी की अम्मी कहती है पत्थर बोलते कहते थे अस्सलातु वस्सलाम अलैका या उम्म रसूलिल्लाह। ए नबी की माँ, तुझ पर भी सलाम हो और तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दगी हजरत, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा हजरत, सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? किबला शाह साहब आए और हाजिरी दी, आप लोगों को ज़ियारत कराई, तशरीफ ले गए। मसरूफ़ तरीन शख्सियतें रहती हैं हमारे दरमियान, इनके आने न आने और जाने पर एतराज़ कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आ गए, इनकी बड़ी मेहरबानी, और शायद इंशाअल्लाह फिर वापस आएंगे हजरत। ठीक है, अब ये यकीन हो गया हजरत आ चुके हैं, इंशाअल्लाह फिर दुआ होनी है। ठीक है जी, ये बुजुर्ग बैठे हुए, मैं बात तमाम करने लगा हूँ। कहते हैं ज़रा या रसूल अल्लाह मुझे एक बात बताओ, ये जो एक ढोल बजाया जाता है कि हुजूर को 40 साल के बाद पता चला मैं नबी हूं, ये वही जमात ढोल बजाती है जिसे ये झंडे अच्छे नहीं लगते, जो 12वीं वाले दिन दरबे में बंद रहती है। वो कहती है उन्हें जी नबुव्वत 40 साल के बाद मिली, या ये कहते हैं कि उन्हें 40 साल बाद पता चला था मैं नबी। पहले तो यही था कि नबी थे ही नहीं वो, फिर कहने लगे नहीं नहीं थे तो उन्हें पता नहीं था, फिर कहने लगे 40 साल के बाद पता लगा था। मुझे एक बात बताओ, कंकर, पत्थर, पौधे, पेड़, पानी, पहाड़, राहें, ये सब जानती थी कि ये जो खातून आ रही है ना, ये नबियों के इमाम की माँ है। मुझे बताओ, पत्थरों को तो पता था कि आमिना नबियों के इमाम की माँ है, तो नबियों के इमाम को पता नहीं था मैं कायनात का नबी बन के आया? और मौलवी जरा ढंग से पढ़ के आया, जो इश्क नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। मैंने हजरत पहले ही कहा था 12 साल रोटी खराब न कर मदरसे से, अगर दीन समझ में नहीं आता तो जमीन खोद, कम से कम 4 क्विंटल बीघा का धान पैदा कर, ज़कात का नाज खराब न कर, और जब पढ़ रहा है तो समझ के पढ़। जब पत्थरों को यह पता है कि इसके शिकम के अंदर नबियों का इमाम है, तो नबियों के इमाम को पता नहीं था कि मैं कायनात का नबी बन के आया हूं। ये तो ये कहते हैं, और मेरा नबी क्या कहता है? मेरा नबी कहता है कुन्तु नबिय्युम व आदमु बैनल माई वत्तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम का वजूद तैयार किया जा रहा था। है ना, हमारे मतलब की कह देते ज़ईफ है,
अपने मतलब की कुत्ता खाने वाली भी निकाल लाते। रिवायत है। सुनो जी, मैं फिर कहूंगा तो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। हुजूर तो सबके ही है ना, हुजूर सबके हैं कि नहीं? डर क्यों रहे हो? हुजूर सबके हैं कि नहीं? हुजूर सबके हैं, तो फिर सबको उनसे प्यार करना चाहिए।